विकास दुबे को कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा सभी के नेताओं ने संरक्षण दिया और अपने अपने हिसाब से पालते रहे। उस वक्त उससे जुड़े नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि वह भस्मासुर बन जाएगा। यह है आखिरी गुनाह। और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। 2 जुलाई 2020 की शाम 7 बजे डीएसपी बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा को सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे अपने गांव बिकरू में मौजूद है। खबर पाते ही वह सक्रिय हो गए। दरअसल विकास के पड़ोसी गांव मोहनी निवादा निवासी राहुल तिवारी ने थाना चौबेपुर में विकास दुबे के विरुद्ध मारपीट करने, बंधक बनाने, अपहरण तथा जानलेवा हमले की तहरीर दी थी। इस पर थाना प्रभारी विनय कुमार ने 1 जुलाई 2020 को थाना चौबेपुर में भादंबी की धारा 307 के तहत विकास दुबे व उसके गुर्गों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और इसकी सूचना डीएसपी बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा को दे दी। अतः उन्हें विकास के गांव में होने की सूचना मिली तो उन्होंने जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने अपने सर्किल के शिवराजपुर, बिठूर और चौबेपुर के थाना प्रभारियों महेश यादव, कौशलेंद्र प्रसाद सिंह और विनय कुमार को तलब किया। फिर 25,000 के इनामी कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को दबोचने की रूपरेखा बनाई। इसके लिए पूरी फोर्स को थाना चौबेपुर में एकत्र किया गया। दबिश के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी में 20 पुलिस कर्मियों को सम्मिलित किया गया। इनमें तेज तर्रार चौकी इंचार्ज, दरोगा व पुलिस के सिपाही थे। एक होमगार्ड भी था। 2 जुलाई की रात 12 बजे डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में 3 थानों शिवराजपुर, बिठूर और चौबेपुर के थाना प्रभारियों के साथ 20 पुलिसकर्मियों की टीम 2 जीपों में सवार होकर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए बिकरू गांव को रवाना हो गई। बिकरू गांव थाने से 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए पुलिस पार्टी रात 1 बजे बिकरू गांव पहुंची। उस समय गांव में सन्नाटा पसरा था। लोग घरों में गहरी नींद सो रहे थे। विकास के घर के सामने जेसीबी मशीन खड़ी थी, जिससे रास्ता बंद था। अतः पुलिस पार्टी ने जीपें वहीं खड़ी कर दी और पुलिस के जवान जीपों से उतर गए। तभी सामने के मकान की छत से फायरिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से पुलिसकर्मी संभल नहीं पाए और जान बचाने के लिए आसपास के घरों में जा छिपे। लेकिन कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने कड़ी घेराबंदी कर रखी थी, इसलिए घर में दुबके जवानों को वहीं छलनी कर दिया गया। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जान बचाने के लिए जिस घर में गए वह विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे का था। वहां उसका मामा और चचेरा भाई शार्प शूटर अतुल दुबे मोर्चा संभाले थे। दोनों ने देवेंद्र मिश्रा की पिस्टल छीन ली और निर्दयता से गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ के दौरान चौबेपुर थाना प्रभारी विनय कुमार ने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी कि दबिश के दौरान पुलिस पार्टी अपराधियों के जाल में फंस गई है। अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। जान बचाना मुश्किल हो रहा है। कई जवान घायल हो गए हैं और कई की जान चली गई है। तुरंत भारी पुलिस फोर्स भेजी जाए। थाना प्रभारी विनय कुमार की इस सूचना से पुलिस अधिकारी दंग रह गए। सूचना के 1 घंटे बाद एडीजी कानपुर जोन जय नारायण सिंह, आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार पी भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गए और गांव को चारों तरफ से घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो सिहर उठे, क्योंकि घटनास्थल के आसपास घरों तथा सड़क पर पुलिस के जवानों की लाशें पड़ी थीं और कई घायल पड़े थे। एक घर के बाथरूम का दृश्य तो दिल दहला देने वाला था। बाथरूम में एक के ऊपर एक 5 पुलिस जवानों की लाशें पड़ी थीं। शायद हत्या के बाद उन्हें घसीटकर वहां लाया गया था। पुलिस अधिकारियों ने घायल पड़े पुलिस जवानों को तत्काल कानपुर के रीजेंसी अस्पताल भिजवाया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस लाला लाजपत राय अस्पताल भेजा गया। वहां पर भारी फोर्स तैनात करा दी। शहीद हुए पुलिस जवानों में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, शिवराजपुर थाना प्रभारी महेश यादव, उपनिरीक्षक शिवराजपुर नेबू लाल, मंधना चौकी इंचार्ज अनूप कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह, सिपाही बबलू, राहुल कुमार और जितेंद्र कुमार थे। गंभीर रूप से घायल पुलिस जवान जिन्हें रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनमें बिठूर थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर चौबेपुर सुधाकर पांडे, बिठूर थाने का सिपाही अजय सिंह तोमर, थाना शिवराजपुर का सिपाही अजय कश्यप, बिठूर थाने का सिपाही शिवमूरत और होमगार्ड जयराम पटेल थे। सुबह घटना की सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं।
उन्होंने तत्काल डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और ईडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को घटनास्थल पहुंचने और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। आदेश पाकर दोनों आला अधिकारी लगभग 10 बजे बिकरू गांव पहुंच गए। वहां का खूनी मंजर देखकर वह दहल उठे। अब तक सर्च ऑपरेशन कर रही पुलिस टीम ने मंदिर में छिपे 2 अपराधी अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को मार गिराया। इनमें अतुल दुबे कुख्यात अपराधी विकास दुबे का चचेरा भाई था और प्रेम प्रकाश पांडे मामा था। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने निरीक्षण के दौरान कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस बर्बरता के साथ हत्याएं की गई हैं, उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। इधर पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर पाकर मृतकों के घर वाले सुबह से ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे थे। दोपहर होते होते पोस्टमार्टम हाउस में घर वालों की रोने चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उनके रोने चीखने की स्थिति यह थी कि सुनकर पत्थर दिल भी द्रवित हो जाते। कई पुलिसकर्मी भी दहाड़ मारकर रो रहे थे। पोस्टमार्टम की कार्रवाई 8 डॉक्टरों की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ पूरी की। पोस्टमार्टम के बाद शवों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फूलमाला से सजे वाहनों में रखकर पुलिस लाइन ले जाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे कानपुर पहुंचे। सबसे पहले वह घायल पुलिस जवानों से मिलने रीजेंसी अस्पताल गए, फिर बलिदानियों को नमन करने पुलिस लाइन पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण, विधायक महेश त्रिवेदी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार भी थीं। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही असाधारण पेंशन देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के स्वजनों को आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। हर गुनहगार को कठोर सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, डीजीपी को आदेश दिया गया है कि वह तब तक कानपुर में डेरा डाले रहें जब तक गुनहगारों को पकड़ा नहीं जाए या मुठभेड़ में मारा नहीं जाए। कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके गैंग के सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों और एसटीएफ ने बिकरू गांव में डेरा डाल दिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने विकास दुबे के घर व अन्य घरों में जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा उसके आसपास के जिलों के ठिकानों पर भी दबिश दी। लखनऊ के कृष्णानगर इंद्रलोक कॉलोनी स्थित उसके मकान पर भी पुलिस ने दबिश दी, पर विकास नहीं मिला। उसकी बीवी ऋचा दुबे व मां सरला घर पर थीं। मां विकास से काफी नाराज थी। उसने कहा, विकास आतंकी है, मिल जाए तो मार दो। उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। ऐसा बेटा परिवार के लिए कलंक है। इस विभत्स घटना के बाद पुलिस ने थाना चौबेपुर में 2 रिपोर्ट दर्ज की। पहली रिपोर्ट एसपी पश्चिम अनिल कुमार ने दर्ज कराई। यह रिपोर्ट विकास दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे सहित 30,035 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई। इस रिपोर्ट में पुलिस ने हत्या, लूट, सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचाने, दफा 34 तथा 7 क्रिमिनल एक्ट सहित कई अन्य गंभीर धाराएं लगाई गईं। दूसरी एफआईआर पुलिस एनकाउंटर की दर्ज हुई, जिसमें 2 आरोपितों की मौत दिखाई गई। विकास दुबे कौन था, वह अपराधी कैसे बना, पुलिस की उससे क्या खुन्नस थी, उसने 8 जाबांज पुलिसकर्मियों को कैसे और क्यों मौत के घाट उतारा, यह सब जानने के लिए उसके अतीत की ओर जाना होगा। कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव है बिकरू। रामकुमार दुबे अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सरला देवी के अलावा 3 बेटे विकास, दीप प्रकाश, अविनाश और 2 बेटियां थीं। रामकुमार किसान थे। खेती बाड़ी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ब्राह्मण समाज के लोग उनकी इज्जत करते थे। रामकुमार दुबे का बड़ा बेटा विकास बचपन से ही तेज तर्रार और झगड़ालू प्रवृत्ति का था। उसने जवानी की डगर पर कदम रखते ही युवा लड़कों का एक गैंग बना लिया। उसका ये गिरोह छोटे मोटे अपराध करने लगा। विकास पर पहला मुकदमा साल 1990 में कायम हुआ, जब उसने पड़ोसी गांव के पिछड़ी जाति के रसूखदारों को पीटा। कथित रूप से उन लोगों ने उसके पिता को बेइज्जत किया था। इस मामले में शिवली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस विधायक नेकचंद्र पांडे ने उसे थाने से ही छुड़वा लिया। इस राजनीतिक संरक्षण से उसका हौसला बढ़ गया। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद विकास दुबे ने इसी राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर जमीनों की सौदेबाजी को अपना मुख्य कारोबार बना लिया।
बेशकीमती जमीनों के मालिकों को धमकाकर कम कीमत में खरीद लेना विकास का शगल था। जल्दी ही वह कुख्यात भूमाफिया बन बैठा। कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, औरैया आदि में उसकी बादशाहत कायम हो गई। वर्ष 2000 में रंजिश के चलते विकास दुबे ने शिवली थाना क्षेत्र के ताराचंद्र इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या करा दी। इसमें विकास का नाम आया और वह जेल भी गया। जेल में रहते उसने अपने गुर्गों से रामबाबू को निपटवा दिया। इस मामले में भी उसका नाम आया और रिपोर्ट दर्ज हुई। विकास को शक था कि रामबाबू मुखबिरी करता है, लेकिन विकास वर्ष 2001 में तब सुर्खियों में आया जब उसने 11 नवंबर 2001 को शिवली थाने के अंदर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। संतोष शुक्ला से उसकी जुलूस निकालने के दौरान कहासुनी हो गई थी। इसी से खफा होकर विकास ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इस घटना के बाद वह पूरे प्रदेश में चर्चित हो गया। इस मामले में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की, लेकिन गवाहों के अभाव में विकास को सजा नहीं हुई और जेल से छूट गया। 2002 में बसपा सरकार में विकास का खूब सिक्का चला। उसने बिकरू, शिवली, कंजती सहित 10 गांवों में अपनी दहशत कायम कर ली। इसी दहशत के चलते विकास 15 साल तक जिला पंचायत के सदस्य पद पर कायम रहा। वह खुद तो बिकरू का प्रधान रहा ही, आरक्षित सीट होने पर अपने समर्थक रामकुमार की बीवी को निर्विरोध प्रधान बना दिया। वर्ष 2015 में विकास ने अपनी पत्नी ऋचा दुबे को घुमई से जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ा किया और सपा के समर्थन से जीत दिलाई। यद्यपि इस सीट पर विकास का चचेरा भाई अनुराग दुबे होना चाहता था। विकास दुबे शातिर दिमाग था। वह जिस पार्टी की सत्ता प्रदेश में होती उसी पार्टी का दामन थाम लेता। पार्टी के नेता उसे हाथों हाथ लेते। सत्ता पक्ष का नेता बनकर वह पुलिस पर रौब गांठता और अवैध कारोबार करता। अपनी हनक के चलते उसने बिकरू गांव को चमका दिया था। गांव की हर गली पक्की थी और गांव की सड़क मुख्य मार्ग से जुड़ी थी। उसके संबंध बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा नेताओं से थे, सो वह इन नेताओं की मदद से हर काम करा लेता था। जमीन के अवैध कारोबार के अलावा विकास व्यापारी, कारोबारियों और फैक्ट्री मालिकों से जबरन वसूली भी करता था। इस अवैध कमाई से विकास ने कई शहरों में मकान बनवाए और प्लॉट खरीदे। लखनऊ के कृष्णा नगर में विकास के 2 मकान हैं, जिसमें एक में वह खुद बीवी बच्चों के साथ रहता था और दूसरे मकान में उसकी बीमार मां सरला और भाई दीप प्रकाश बीवी बच्चों के साथ रहता था। विकास दुबे अब तक कुख्यात हिस्ट्री शीटर बन चुका था। चौबेपुर थाने में उसकी हिस्ट्री शीट फाइल न 152A में दर्ज थी। उस पर हत्या का प्रयास, बलवा, अपहरण, वसूली आदि के 60 मुकदमे दर्ज थे। बिकरू गांव और आसपास के दर्जनों गांवों में उसका खौफ था। वह गांव वालों से कहता था कि उसके गांव में पुलिस नहीं, सेना ही प्रवेश कर सकती है। वह अपने घर पर दरबार लगाता था। अंतिम निर्णय उसी का होता था। बिकरू गांव में विकास ने 2000 वर्ग फीट में आलीशान मकान बनाया था। सुरक्षा की दृष्टि से मकान के चारों ओर बाउंड्री वाल थी, जिस पर कंटीले तार लगे थे। मकान के सामने बड़ा फाटक और 3 अन्य गेट थे। सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया था। इस मकान में उसके अपाहिज पिता रामकुमार व 2 सेवादार कल्लू व उसकी बीवी राखी रहती थी। विकास दुबे की पिछले कुछ समय से राहुल तिवारी से खुन्नस चल रही थी। दरअसल राहुल के ससुर शिवली कस्बा निवासी लल्लन वाजपेयी की जमीन का विकास ने जबरन दानपात्र में बैनामा करा लिया था। इसे लेकर राहुल ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसी खुन्नस में विकास दुबे व उसके गुर्गों ने राहुल तिवारी को बंधक बनाकर पीटा और मुकदमा वापस लेने की बात कही। बात न मानने पर जान से मारने का प्रयास किया। राहुल ने इस संबंध में 1 जुलाई को धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। डीएसपी देवेंद्र मिश्र ने इसी मुकदमे में विकास दुबे व उसके गुर्गों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी और 20 पुलिसकर्मियों के साथ दबिश के लिए बिकरू गांव पहुंचे थे। लेकिन किसी पुलिस वाले ने पुलिस पार्टी की दबिश की खबर विकास दुबे को पहले ही दे दी थी। इस पर विकास ने अपने गुर्गों को आग्नेय अस्त्रों के साथ छतों पर खड़ा कर दिया और जेसीबी मशीन लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। रात 1 बजे पुलिस पार्टी जैसे ही आई, विकास और उसके गुर्गों ने फायरिंग शुरू कर दी और 8 पुलिसकर्मियों को भून डाला और उनके आधुनिक हथियार छीन लिए। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ जान बचाकर भागे, जिन्होंने आला अधिकारियों को सूचना दी। उसके बाद बिकरू गांव छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया।